आप सभी लोग को नमस्कार। और आशा है आप लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और आज के लाइव का विषय एक सबसे पहले तो मैं याद दिला दूं कि राशिफल रहस्य 2025 ये रिपोर्ट बड़ी संख्या में लोगों ने बुक की है और सभी लोगों को समय के पहले यानी 1 जनवरी के बहुत पहले आप लोगों को ये रिपोर्ट मिल जाएगी। अब जिन लोगों ने नहीं की है अभी तक उनके लिए विशेष रूप से मैं याद दिला दूं कि आज जो डिस्काउंट है इसमें 50% डिस्काउंट इसमें ऑलरेडी हमने चलाया था, जो कि आप जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं उनके लिए विशेष रूप से ये 30 तारीख से 30 नवंबर से आज 5 तारीख तक के लिए इसको लागू किया गया था, जो कि आज के बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट की विशेषता ये रहेगी कि वही इसीलिए मैं आपको समझाने भी बताने के लिए भी मैं अभी लाइव आया था कि देखिए ज्योतिष में हमारी जो जब कुंडली बनती है वो कुंडली भी वास्तविकता में एक ग्रहों के गोचर ही होता है। यानी उस दिन उस समय जब हमारा जन्म हुआ था उस समय ग्रहों की परिस्थिति क्या थी, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में था, उस हिसाब से कुंडली का निर्माण होता है। और उसके अंदर हमें पता लगता है कि मेष राशि में कौन सा ग्रह था, वृश्चिक में कौन सा ग्रह था, वृषभ में कौन सा ग्रह था, एंड सो ऑन, मीन राशि में कौन सा था। और यही चीज हमारी कुंडली में दिखाई देती है कि और वही हमारी कुंडली होती है। तो बेसिकली हमारा जिस समय जन्म हुआ था, जिस स्थान पे जन्म हुआ था, उस स्थान पे पंचांग के अनुसार यानी उस स्थान के पंचांग के अनुसार हमारा जो कुंडली का निर्माण होता है वो होता है। और वही हमें पूरे जीवन के लिए कुंडली के रूप में हम देखते हैं और वहीं से हम उसकी गणनाएं करते हैं। अब ग्रहों की जो चाल है ये अनवरत जारी रहती है, ये हमेशा चलती रहती है। और इस चाल को हम ग्रहों का गोचर बोलते हैं। यानी ग्रह जो है वो सूर्य भी आगे बढ़ता जाता है, ग्रह भी आगे उसके पीछे पीछे ऐसे सर्कुलर पाथ में सर्पाकार तरीके से उसका पीछा करते जाते हैं। और उसी मूवमेंट को ग्रहों का गोचर बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी को जब हम केंद्र मान के इन ग्रहों को देखते हैं इंक्लूडिंग सूर्य, तो हमें पता लगता है कि कौन सा ग्रह इस समय पृथ्वी के कौन से नक्षत्र के बैकग्राउंड में या राशि के बैकग्राउंड में हमें दिख रहा है। और जब इस चीज को हम देखते हैं तो वो उस दिन उस समय की, जिस समय हम देख रहे होते हैं उस समय की वो कुंडली बन जाती है, जिसको अन्यथा अदरवाइज हम गोचर के रूप में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज 5 तारीख है, 7 तारीख को मंगल का गोचर हो जाएगा, पिछली 15 तारीख को शनि जो है वो मार्गी हुए हैं, वक्री से मार्गी हुए हैं, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। और इन्हीं ग्रहों के मूवमेंट पर सारी घटनाएं जो हैं उसके प्रिडिक्शंस आपके सामने रखे जाते हैं, जो आप लोग हमारे पेज पे पढ़ते हैं, सत्य होती भविष्यवाणियां, और यही सारे कैलकुलेशंस जो हैं कि कौन सा ग्रह किसको कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है, वहां से कौन सा ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि का मतलब ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो किस ग्रह का क्या असर पड़ रहा है। अल्टीमेटली ये सारे असर का कॉम्बिनेशन धरती के ऊपर हमारे जैसे जीवों के ऊपर क्या पड़ने वाला है, ये सारी बातें ज्योतिष में आपके सामने रखी जाती हैं। बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा। आजकल अभी आज सुबह ही मेरे स्क्रॉल करते करते एक रील दिखी, उसमें कोई महानुभव हैं, वो कह रहे हैं कि शायद वो 3 दिन में ज्योतिष सिखा देंगे। यहाँ 30-30 40-40 साल से जो लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं वो ज्योतिष नहीं समझ पाते हैं। जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर पहला महाग्रंथ लिखा वो ये कहते हैं कि मैं इस समुद्र के किनारे बैठकर इसको देख रहा हूं, और सिर्फ देखने देखने में उन्होंने महाग्रंथ लिख दिया, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आपको ये कहता हुआ मिलता है कि हम 3 दिन में ज्योतिष या कुंडली पढ़ना सिखा देंगे, तो भैया प्रणाम है उनको।
और इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा बच के चले। आजकल सोशल मीडिया में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अति को भी अब ये पार कर चुका है कि उपायों के नाम पे ऐसे ऐसे उपाय जो मतलब हमने भी कभी नहीं सुने। हो सकता है कि शायद हम लोग या हमारे जैसे लोग बहुत बहुत ओल्ड एज हो गए हैं, लेकिन कुछ भी कर लीजिए, खैर वो सब लोगों के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन ज्योतिष जो है वो एक गंभीर विषय है। और ज्योतिष की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका जो उद्भव है वो उसको उसका पीछे का कारण अगर हम चर्चा में लाएं तो वो कारण ये था कि धरती पर जब मनुष्य आता है और उसको आकाश में ये सूर्य चंद्र और बाकी के सितारे दिखते थे, तो एक जिज्ञासा अंदर से होती थी कि ये क्या है, ये क्यों है। और यहाँ की वो जिज्ञासा जो है वो बढ़ते 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 आगे बढ़ी, ऐसी एक मान्यता है। अब इस मान्यता में एक विशेष बात यह है कि जब हम मतलब आपको मैं बताऊं कि लगभग 26,000 वर्ष लगते हैं एक जो सूर्य चक्कर लगाता है आकाशगंगा में, तो सूर्य के पीछे एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में सूर्य चल रहा होता है। अब 26,000 वर्ष लगते हैं जब वो नक्षत्र परिवर्तित सूर्य के पीछे का होता है। डेली बेसिस पे जो हमारे होते हैं वो एक अलग चीज है। ये इन टोटलिटी में आपको बड़े पिक्चर की बात कर रहा हूं। अब एक विचार करने वाली बात है कि भले ही मनुष्य की उम्र, मनुष्य की जो जीवन है वो पहले जब हम महाभारत काल में बात करते हैं तब ऐसा हमें पढ़ने में आता है कि 100 या 125 या 150 वर्ष जीवित रहना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। और उससे भी ज्यादा मतलब 200-250 साल तक का जीवन होता था। लेकिन 26,000 साल का जीवन तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। तो ये विचार करने वाली बात है कि जिस मूवमेंट को होने में 26,000 वर्ष लगते हो, उस मूवमेंट को रिकॉर्ड कैसे किया होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, निश्चित रूप से उस समय की परिस्थितियां हमें नहीं पता। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब पुष्पक जैसे विमान थे। रावण ने अपना जो एक बेटा था उनका, उसका नाम था, एक तो इंद्रजीत था और दूसरा मैं कल ही इसको देख रहा था, तो जो रावण का एक पुत्र था उसको रावण ने एक पुष्पक विमान से भी ज्यादा सुंदर एक रथ दिया था और साथ में यह कहा था कि किसी भी लोक में आप इससे भ्रमण कर सकते हैं। अब रावण के पास ये टेक्नोलॉजी थी उस समय कि वो धरती लोक से लेकर किसी भी लोक में भ्रमण करने वाला वाहन उसके पास में था। अब ये बात हम कर रहे हैं रामायण काल की। आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये तब थी। तो निश्चित रूप से तब की साइंस, तब का विज्ञान कहीं ज्यादा उन्नत समझ में आता है हमें। और लेकिन ठीक है, आज की भी स्थिति यह है कि हमारे लिए तो जो हमारे सामने विज्ञान है वही बड़ा है, और इस विज्ञान के अनुसार हम ये समझ पाने में थोड़े से असमर्थ होते हैं कि 26,000 साल की गणना कैसे की हुई। और जब ये हम एक की बात करते हैं तो ऐसे जो सारे नक्षत्र हैं इनकी गणना करने में तो लाखों साल लग जाएंगे। और इन लाखों सालों में कौन से नक्षत्र का पर कौन सा ग्रह किस तरीके से व्यवहार करेगा, इस पूरी चीजों की गणना करके उसको रिकॉर्ड में लेना ये लगभग असंभव जैसा लगता है। तभी हम बार बार कहते हैं कि धरती को और धरती पर इंसानों को लाकर बसाया गया है ज्योतिष के आधार पर, ऐसा हमारा मानना है। खैर, मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो यही है कि ये जो रिपोर्ट की हमने आपसे इनिशियली बात की, कुंडली रहस्य 2025, ये आपको वर्ष 2025 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो ग्रहों के गोचर होंगे, ग्रहों के जो मूवमेंट होंगे, वो आपकी कुंडली के हिसाब से कैसे आपके ऊपर असर करेंगे ये बताया जा रहा है उसके अंदर।
अब जब अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आपको डेली का राशिफल भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास में 2.25 दिन जो सबसे जल्दी अगर कोई ग्रह जो परिक्रमा कर लेता है या राशि परिवर्तन करता है वो चंद्रमा है। तो आपके पास में 2.25 दिन के कैलकुलेशन भी होंगे कि अगले 2.25 दिन हमारे साथ में क्या क्या चीजें या किस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, और यहीं से डेली का राशिफल भी पैदा होता है, जन्म लेता है। सो एक बारी अगर आपके पास ये रिपोर्ट आ जाती है, ये साल भर का आपके पास में डेटा आ जाता है डेट वाइज, बहुत ही डिटेल्ड है। निश्चित रूप से कई सारे लोग जिनको रिपोर्ट मिल रही है वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए भी होते हैं क्योंकि हर 2 दिन के बारे में उसमें लिखा हुआ है, और बीच बीच में जो ग्रहों के गोचर हैं उनका भी विवरण उसमें दिया हुआ है। तो इसके ऊपर हम बाद में और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज जैसे हमने आपके सामने एक अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के एक जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो उज्जैन से आते हैं, और उन्होंने कुछ सड़क निर्माण को लेकर कुछ चर्चा हो रही, वो अभी थोड़ी देर पहले ही पोस्ट हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको। सो वहां से एक चीज समझ में आती है, जैसा हमने कहा था कि शनि के मार्गी होने के बाद 15 नवंबर के बाद से राजनीतिक उठापटक शुरू होगी। अब पहली उठापटक तो हमने कहाँ देखी? महाराष्ट्र में। इतने दिन चुनाव जीतने के बाद, मतलब वहीं पे दोनों जगह चुनाव एक साथ परिणाम आए थे, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। एक जगह बीजेपी नहीं जीती, एक जगह बीजेपी जीती, अगर मैं बीजेपी को मान के चलूं, बाकी तो एनडीए की बात है। सो क्योंकि इंडिया जो है उसकी बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जीता तो इंडिया है कहने के लिए झारखंड में, लेकिन वहां की सरकार में इंडिया जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। वहां पे जेएमएम की ही सरकार है शुद्ध रूप से, और यहां पे हमें थोड़ा सा लंबा देखने को मिला। और यही राजनीतिक जद्दोजहद है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, जो पहले थे श्रीमान शिंदे जी, आज वो किस पद की शपथ लेंगे वो अभी हो गया या नहीं हो गया, मैंने न्यूज़ देखा नहीं, लेकिन वो शायद उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले थे। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन रहा है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बन रहा है, और इसके लिए एक लंबी चर्चा का दौर चल रहा है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा अगर होता है तो ये चर्चाएं और इस तरीके के लोगों का मान मनोबल और ये सब चीज़ें होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, अंतर सिर्फ ये आ जाता है कि जब कोई ज्योतिष या भविष्य जैसा पेज आपको पहले से लिखकर ये बता देता है कि अब वो समय शुरू हो गया है जहां पर राजनीतिक उठापटक होगी, थोड़ा सा अंतर वहां से आ जाता है कि जो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपकी नई सरकार बन रही है, नया मुख्यमंत्री आ रहा है, तो पुराना, और उसी ग्रुप में से अगर बन रहा है तो पुराने को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम होगी या ऐसी प्रॉब्लम होगी अगर ये बात होने के महीने भर पहले से लिख दी जाए, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। सो ज्योतिष की ताकत, ज्योतिष की शक्ति अपनी जगह यथावत है। और जहां तक अब इसमें मैं एक बात आपको आगे जोड़ देता हूं कि चक्रवातों की हमने चेतावनी दी है कि ठंड में भी चक्रवातों से हम परेशान होने वाले हैं। अभी हाल में तमिलनाडु में और केरल में हमने घुटने घुटने तक और कमर कमर तक पानी भरते हुए देख लिया। ठंड के मौसम में यूजुअली ऐसा नहीं होता है। कल किसी सज्जन ने हमसे कहा कि सर वो तो हो गया, अब तो खत्म हो गई कहानी। रुकिए, 18 दिसंबर आने दीजिए, 18 दिसंबर के बाद फिर ये परिस्थितियां बनने वाली हैं। यानी इस बार की ठंड जो है वो बहुत विचित्र होने वाली है, क्योंकि एक और ऑब्वियस सी बात बता दूं मैं कि जब बादल छाते हैं तो ठंड नहीं हो पाती है। यानी जो गर्मी ऊपर जाती है, ऊपर से ठंड नीचे नहीं आ पाती है, और वो मौसम जो है वो ठंड उतनी नहीं रहती है, क्योंकि इस तूफान का जो तमिलनाडु में आया उसका असर भोपाल तक आया, और भोपाल में 2 दिन से हम ये देखिए नॉर्मल टी शर्ट पे आ गए हम, जबकि 2 दिन पहले तक आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो एक जैकेट ऊपर से मैं पहना हुआ था, और आज हम आराम से बैठे हुए हैं सिर्फ एक टी शर्ट में। ये जो एक ठंड की विचित्रता है, ये विचित्रता 6 महीने पहले से लिखी जा चुकी है। तो ये परिस्थितियां अब और ज्यादा बनेंगी,
ठंड के मौसम में सडनली ठंड गायब हो जाएगी और फिर एकदम से ठंड आएगी। और इस परिस्थिति में लोग, जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ अधिकतर लोगों की होने वाली है। गला खराब, अलग विभिन्न प्रकार की बीमारियां, ये सब तो अपनी जगह है ही है, प्लस साथ में सब्जियों पे मार पड़ेगी। हम बार बार कह रहे हैं कि महंगाई की आदत डाल लीजिए। कोई सरकार हो, कोई कुछ भी कर ले, मौसम के आगे, प्रकृति के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है। और अगर प्रकृति में ये प्रॉब्लम आ रही है, जो अब आएगी और चल भी रही है, तो सबसे पहला और तकलीफदेह और परेशान करने वाला विषय आम आदमी को, आपके हमारे लिए पहला विषय जो आएगा वो आएगा सब्जी को का महंगा होना। और जब सब्जियां महंगी होती हैं तो यहां से महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाता है। ये तो हो गई आने वाले तुरंत के दिनों की बात। वर्ष 2024 को लेकर हमने बार बार कहा है कि ये वर्ष खूनी वर्ष रहेगा। हम भारत में, और साथ में ये भी कहा है कि हम भारत में बहुत जो लोग रहते हैं, आप और हम बहुत अच्छी किस्मत लेके आए हैं, जो हम इस देवभूमि में हमारा जन्म हुआ है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि कहीं पे युद्ध हो रहा है और हमारे यहाँ दिवाली की सफाई चल रही है ना मेरा चीज़। वहाँ रशिया और यूक्रेन लड़े हैं, वहाँ पे इजराइल और हमास और हूती और फलाना और ढिमका और ईरान, सब जगह बम फट रहे हैं, बड़े बड़े बम फट रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो चुनाव में कौन जीतेगा इसकी चिंता हो रही है। फिर अब लोग हमसे पूछने लगे हैं कि साहब दिल्ली चुनाव में क्या होगा। अब जस्ट इमेजिन, वहाँ हंगामे मचे हुए हैं और भारत के अंदर लोग अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। यही बात हमने बार बार लिखी है कि पूरी दुनिया में बवंडर मचेगा, पूरी दुनिया में इस तरीके के उठापटक होंगे, किंतु भारत की तरक्की अनवरत जारी रहेगी। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी भारतवंशी हैं, जो इस समय विदेशों में चले गए हैं, ये विचार से कि वहाँ उनका जीवन ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा उन्हें धन लाभ होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब वहाँ ज़्यादा साफ सफाई है, ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हैं, भौगोलिक स्थिति अच्छी है। ये थोड़े दिनों में ये सारे मिथ जो हैं, है ना, ये सब टूटने वाले हैं। वो अमेरिका की अगर जो लोग बात करते हैं, ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका के बहुत बुरे दिन चालू हैं और अमेरिका के बहुत बुरे दिन दिखना शुरू हो गए हैं। और ये चीज़ 2025 में हम सब देखेंगे कि कैसे एक विश्व दरोगा, जो अपने आप को दरोगा की भूमिका में रख चुका है, उसका पतन होता है। पतन होने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका 2025 में ही ख़त्म हो जाएगा, किंतु आप इसी वर्ष से देख लीजिए, बल्कि पिछले वर्ष से देख लीजिए, जब अफगानिस्तान से इनको भागना पड़ा था, ये इसके पहले कभी नहीं हुआ था। विश्व शक्ति का जो गुमान लेके बैठे हैं, वो भी प्रकृति के सामने नतमस्तक होने वाले हैं। ज्योतिष के उद्भव की जब हम बात करते हैं, तो ज्योतिष इसलिए नहीं आया था या इसलिए नहीं इसका उपयोग होना था कि ये बात करें कि साहब मेरे पास धन कितना रहेगा, है ना, मैं कितना कमाऊंगा, मेरा शादी कब होगी। ये ज्योतिष का विषय नहीं हुआ करता था। समय के साथ में इन चीज़ों में परिवर्तन आया। हमने सोचा कि क्यों ना इस विद्या का प्रयोग हम अपने लिए भी करें, और वहाँ भी कुछ ना कुछ सटीकता आ ही जाती है। और लेकिन अभी भी अगर हम आपको बताएं कि भले ही विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि मौसम को लेकर और कब बारिश होगी और कब क्या मौसम बनेगा, इसको लेकर सैटेलाइट्स के कारण ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब थोड़ी सी सुगम हो गई हैं। हमारे मोबाइल में भी हम देख लेते हैं कि बाहर का तापमान क्या होगा, है ना। तो कोई विजय प्रताप जी को ज्वाइन करना है? नहीं, ये लाइव में तो सर ये अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। मैं जो कह रहा था कि हाँ,
कि आज के विज्ञान की उन्नति इस हद तक हो चुकी है कि हम अपने मोबाइल में देख लेते हैं कि हमारे बाहर का तापमान कितना होगा। लेकिन जिस समय ज्योतिष मतलब आज से अगर हम बात करें कि आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले, तो मोबाइल इस परिस्थिति में नहीं थे कि वो आपको इतनी जानकारी दे दे। तब तो ज्योतिष था। आज भी जब हम ये कह रहे हैं कि 18 तारीख के बाद में चक्रवातों का समय आएगा, तो आज कहीं कोई विज्ञान नहीं कह रहा है कि 18 तारीख के बाद में ऐसा होगा। हम ये भी कह चुके हैं कि सूर्य से नहीं सोलर फ्लेयर्स 18 तारीख के बाद में निकलेंगी। कोई विज्ञान आज ये नहीं कह रहा है कि 18 तारीख के बाद निकलेंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जाएगा, ज्योतिष की सुप्रीमेसी आपको और ज्यादा समझ में आएगी। ये ऐसे कुछ विषय थे जो मुझे लगा आपके सामने रखना चाहिए कि न केवल ज्योतिष की ताकत आपको समझना चाहिए। आप सभी लोग हमारे पेज को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से ज्योतिष की ताकत को आप लोग मानते हैं, समझते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में बहुत बड़े परिवर्तन लेके आने वाली हैं। हम YouTube में देख रहे थे, लोग अभी दिसंबर शुरू नहीं हुआ बल्कि नवंबर में ही लोग 2025 की गणनाएं करके बताने लग गए हैं। तो इसलिए हमें लगा कि इस बार हम एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं जिसके बाद कोई दूसरी गणना की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से आपको पूरे साल भर की रिपोर्ट मिल रही है। तो वो एक विषय था। फिर अभी कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं जो बहुत काम की हैं। अगले 5-7 दिनों में उनको भी जारी करेंगे, जो एक्चुअली आपके जीवन में आपके काम आएंगे, है ना। जैसे एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट है हमारी, वो अब तक मतलब 2000 से ज़्यादा लोग उसको ले चुके हैं और शायद 1 या 2 लोगों ने कहा है कि उनके काम की नहीं है, बाकी लोगों ने उसको रखा है। तो वो न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी बहुत काम की। अलग अलग विद्याओं में हम कैसे इनका प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन में एक जिसको कह सकते हैं कि एडिशन ले लें, और ये तय हो जाता है या ये तय कर पाते हैं हम कि हमें आने वाले दिन किस तरीके से व्यतीत करने हैं। यही एक काम है ज्योतिष का कि वो आपके जीवन के पथ को, यानी एक पथ प्रदर्शक के रूप में ज्योतिष का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं सभी से कह रहा हूं, कभी भी केवल ज्योतिष के ऊपर अपने आप को निर्भर करके मत रखिए। कई लोग जो हमसे विश्लेषण कराते हैं, उसमें से विशेषकर वो लोग जो सूक्ष्म विश्लेषण कराते हैं, उसमें से भी कई लोग आजकल लगभग हर कार्य के पहले हमारे पास में मैसेज करते हैं कि ऐसा कर लें, क्या हम ऐसा या वैसा कर लें, ये मकान खरीदें कि वो मकान खरीदें। इस तरीके से अगर आप किसी के ऊपर भी, ज्योतिष तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप कहीं भी अपने आप को डिपेंडेंट करेंगे, बहुत कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, अपने निर्णय क्षमता को बरकरार रखिए, बना के चलिए। कुछ निर्णय आपको लेने चाहिए। कर्म का सिद्धांत अपनी जगह है ही, ठीक है। तो कर्म करना हमारा कर्तव्य है। हम जीवन में आए हैं, हमारा पहला काम है कर्म करना। कब करना है ये ज्योतिष से आप पूछ सकते हैं, लेकिन कर्म तो हमको ही करना है। अगर आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो मैं भी अपना एक कर्म ही कर रहा हूं, है ना। तो इसी तरीके से हम सभी लोगों को अपने जीवन में कर्म नहीं छोड़ने हैं। ये और बात है कि उन कर्मों को कब करना है इसकी जानकारी आप ज्योतिष से एक बार ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए, या जैसे हमने रिपोर्ट की बात करी कि साल भर का आपको एक डिटेल मिल गया कि ग्रहों का गोचर जो है, ग्रह के मूवमेंट जो हैं, उससे आपको कैसे क्या लाभ होगा या क्या परिवर्तन आएंगे, अच्छे बुरे जैसे भी आएंगे, उनको एक बार समझ लिया, उसके हिसाब से हमने अपने जीवन को सेट कर लिया। सिंपल सी बात है भाई, सीधी सी बात है। आज बाहर ठंड नहीं है तो मैं टी शर्ट में हूं ना। तो सिमिलरली अगर आपको ये पहले से पता लग जाए कि कल यहाँ ठंड नहीं होगी, तो आप भी आराम से घूमेंगे। और कल हम आपको बता चुके, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 18 तारीख के बाद बारिश, बादल, चक्रवात की परिस्थितियां बनेंगी 18 दिसंबर के बाद।
तो अभी से एक मन में, एक दिमाग में हम बना लेते हैं कि भाई ठीक है, जब बनेगा तो हम तैयारी करेंगे। मेरे खुद के घर में बरसात के जो रेन कोट्स होते हैं या छाते होते हैं वो अंदर रख दिए गए हैं, है ना, क्योंकि अभी मौसम नहीं था। लेकिन अब वो उनको 18 तारीख के पहले निकाल दिया जाएगा। जैसे ठंड के पहले हम गरम कपड़े, गरम रजाइयाँ वगैरह वगैरह सबको धूप दिखाते हैं, है ना, वही चीज़ है। तो ये एक विषय था जो मुझे लगा आप लोगों से चर्चा में लाना चाहिए। 2-3 चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी, लेकिन ये सारी चीज़ें कुल मिला के वहीं पहुंच रही हैं कि ज्योतिष को आप अपना मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक एक सीमा तक बनाएंगे, बहुत अच्छा होगा। आपके जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसका आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। रोज रोज की चीजें अच्छी बुरी मेरे जीवन में भी होती हैं। कभी हम कोई निर्णय लेते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो बहुत लाभदायक हो जाते हैं। तो अब हम किससे पूछने जाएंगे, है ना। और रोज रोज अपनी कुंडली देखने की किसी को आदत भी नहीं होती है। किसी ज्योतिषी को आप पूछेंगे तो उसको शायद अपनी कुंडली के बारे में उतना नहीं पता होगा जितना अपने क्लाइंट की कुंडली के बारे में पता होगा। तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी मानवीय व्यवस्था है। तो इस हिसाब से जो हमने कहा, ऐसा हमें लगता है कि आप लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा, और इस हिसाब से आप लोग अपने जीवन को आगे की प्लानिंग करेंगे। चलिए, अभी कुछ लोगों के प्रश्न हैं, मैं देख लेता हूं। प्रश्न हैं, आलोक जैन साहब, हर हर महादेव। मनोज अवस्थी जी कह रहे हैं 100% राइट, धन्यवाद मनोज जी। दिनेश सागर जी, जय श्री राम। बबीता जी, मैं आपका पूरा नाम नहीं पढ़ रहा हूं, आपको भी नमस्कार। आशीष पंत जी नमस्ते, प्रणाम। सुरेश जी, हरीश जी आपको भी नमस्ते। विजय कुमार जी, बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन हैं, तो आप सब लोगों को नमस्कार। और आप लोग हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। आग्रह सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने मित्रों को और अपने प्रियजनों को भी अगर इस पेज से जोड़ेंगे तो जो जानकारी आपको मिल रही है उनको भी मिलेगी, इतना सा आग्रह है। बाकी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। तो आप लोग आज जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की जय, हर हर महादेव।